यूपीआईटीआई थ्योरी क्लासेस में एक बार सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज आपका अदर ब्रांच है, अदर ट्रेड जिसको बोलते हैं फिटर। तो आज फिटर का जो है क्लास है, इसमें अब फिटर भी सोच रहे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक, सोच क्या रहे हैं, आज पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग है फिटर। ठीक, तो फिटर की क्लास है, इसमें सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आप लोग मेहनत करिए, लगातार मेहनत करते रहिए और इसका जो है सफलता आपको एक दिन ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ 100% मिलेगा। ठीक, तो जो है अगर पढ़ेंगे तो कभी न कभी कुछ न कुछ आपको कहीं न कभी जो है फ़ायदा मिलेगा। तो टाइम आपका ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए एक बार फिर से आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू, जो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक, आगे चलते हैं अब हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। अर्थात कोई अगर व्यक्ति है, किसी प्लांट में कार्य कर रहा है, तो उसको सबसे पहले पर्सनल सुरक्षा क्या है, स्वयं की सुरक्षा क्या है। तो पहला ऑप्शन है मशीनों को साफ रखना, दूसरा अपने काम पर ध्यान देना, फिर तीसरा है गैंग वे और फर्श को साफ कर रखना और चौथा ऑप्शन है टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। ठीक, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। ठीक, तो कीप द मशीन क्लीन ए ऑप्शन, कंट्रास्ट ऑन योर वर्क, कीप द गैंग वे एंड फ्लोर क्लीन, कीप द टूल्स एट दियर प्रॉपर प्लेस। तो पहला ऑप्शन में क्या रहेगा आपको, तो इसमें इस क्वेश्चन का उद्देश्य ये है कि अगर आपका पर्सनल, केवल इसमें पूछ रहा है व्यक्तिगत यानी स्वयं की सुरक्षा कौन सी है, अभी किसी दूसरे की बात नहीं की है, केवल स्वयं की, स्वयं मतलब पर्सनल व्यक्तिगत, तो उसमें सुरक्षा कौन सी आएगी। तो इसमें आपका अपने काम पर ध्यान देना, तो कौन सा ऑप्शन है, अपने काम पर ध्यान देना, यही ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ से भी ऑप्शन ले लेते हैं, अपने काम पर ध्यान देना। ठीक, तो अगला क्वेश्चन फिर से है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए, नेम ऑफ मॉनेटरी सिंबल। तो ये जो चिन्ह बना है, जो निशान बना है, जो निशान बना है, अर्थात ये जो निशान बना है ये वाला, तो ये क्या दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है आपको देखिए, स्टॉप, रास्ता दे यानी रास्ता देना, सुरक्षित या अनगार्डेड। तो स्टॉप, गिवन वे, सुरक्षित करना, अनगार्डेड या गार्डेड या अनगार्डेड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लगे वही आपको, इसमें आपका केवल ऑप्शन है रास्ता देना, गेटवे, क्या है आपको रास्ता देना। ठीक, एक मिनट, तो इसमें क्या है आपको रास्ता देना। ठीक, क्या है, यही ऑप्शन सही है। कौन सा रास्ता सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को, CS चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि वीडियो अच्छा है
कि आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम या और कोई डिफ़िकल्ट हो तो उसको आप बताइए, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक, सॉरी सी नहीं है, इसमें बी है, तो क्लास बी है। ठीक, इसमें क्लास बी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी देख लीजिए फिर से। तो तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन जो ऑप्शन नहीं बताए थे तब भी आपको बता दिए थे। एक मिनट, हाँ, तो दूसरा हो गया था। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, तो किस में किया जाता है? अभी आपको आंसर दिए हैं, बी क्लास में आएगा। ठीक, बी क्लास में आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज द इमीडिएटेड लाइफ सेविंग प्रोड्यूस। ठीक, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? ठीक, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है प्राथमिक चिकित्सा, दूसरा है चिकित्सा को बुलाना, तीसरा है गहन देखभाल, यानी गहन मतलब अच्छे तरीके से, जिसको बोलते हैं गहन मतलब अच्छे तरीके से देखभाल, और चौथा ऑप्शन है चिकित्सा उपचार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसमें कौन सा 4 नंबर में आपका 4 नंबर में कौन सा आंसर सही है? यही फर्स्ट आपका सही है, यानी प्राथमिक चिकित्सा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द वार्निंग साइन। इस चेतावनी चिन्ह का नाम बताइए। अर्थात इस जो चेतावनी चिन्ह है इसका क्या नाम है? और ये इम्पॉर्टेंट भी है फिटर के लिए। बोर्ड में जो एनसीबीटी बोर्ड है, सीबीटी बोर्ड है, उसमें जो चित्र वाला क्वेश्चन रहता है वो लगभग क्वेश्चन आते हैं चित्र। तो आप लोग चाहे जहाँ से हो, आपकी किताब अगर है तो उसको चित्र जितना है, डायग्राम जिसको बोलते हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा और आसानी से पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। ठीक, तो इसमें 5वें में क्या है? स्कूल, मतलब अर्थात ये किसको दिखा रहा है? चिन्ह किसको दिखा रहा है? प्रतीक स्कूल को दिखा रहा है, सुरक्षित दिखा रहा है, अनगार्डेड दिखा रहा है, या पैदल चलने वाला मार्ग दिखा रहा है? तो इसमें तो आपको कौन सा आंसर सही है 5वां? तो 5वें में है आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन अर्थात अनगार्डेड है। ठीक, सी ऑप्शन अनगार्डेड। ठीक, फिर उसके बाद छठा नंबर है, छठा नंबर है आपका। ठीक, छठा नंबर है लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? अर्थात लकड़ी में जो आग लगता है, कागज में जो आग लगता है, कपड़े में जो आग लगता है, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अर्थात किस क्लास के अंतर्गत आता है? तो ठीक, तो आग आपका जो है 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का फायर होता है। तो ठीक, 4 प्रकार में से अब चारों दिया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो क्लास ए के अंतर्गत ए आता है। क्लास ए के अंतर्गत लकड़ी में आग लगता है, कागज में आग लगता है, कपड़े में आग लगता है, तो ये क्लास जो है ए के अंतर्गत आता है। ठीक, ए के अंतर्गत आता है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें है
कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो रेडियो फ्लोरो मेथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? विच फायर एग्जस्टर फील्ड विच कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमेथेन। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही है? पहला आंसर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दूसरा दिया है हेलोन, तीसरा दिया है फोम अग्निशामक, चौथा दिया है ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। तो 7 नंबर में क्या आएगा? 7 नंबर में आएगा आपका बी आंसर। 7 नंबर में आएगा आपका बी आंसर। ठीक, क्या आएगा 7 नंबर में? 7 नंबर में बी ऑप्शन आएगा। कौन सा? हेलोन। ठीक, हेलोन है। ठीक, आगे देखते हैं। तो 8वां नंबर है, कौन सा यंत्र व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? ठीक, विच कम अंडर मैकेनिकल एक्सप्रेशनल हजार्ड। ठीक, तो नॉइज आता है, विषैला आता है, अंकुश आता है, अनगार्डेड मशीनरी आती है। तो ठीक, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा? अनगार्डेड मशीनरी, यही अनगार्डेड मशीनरी सही है। ठीक, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? हाउ टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ एन इंजर्ड पर्सन। अर्थात इसमें कोई व्यक्ति है, अगर उसको चोट लग जा रही है, चोट लगती है, तो उसका ब्लड जो बराबर प्रॉपर या बराबर जिसको बोलते हैं लगातार निकल रहा है, तो उसको कैसे रोकेंगे? तो पहले पट्टी बांधना, मलहम लगाना, घाव पर टिंजर लगाएं या घाव पर दबाव दें। तो इसमें 9 नंबर में 9 में क्या आएगा? पहले 9 नंबर में आएगा डी, यही आपका आंसर सही है। यदि कोई व्यक्ति चोट लगा है तो उसको सबसे पहले पट्टी नहीं लगाएंगे, उसके बाद मलहम नहीं लगाएंगे। अगर पट्टी लगा देंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हवा भी चाहिए। ठीक, उसको पहले उसकी ब्लड को रोकना है, तो पट्टी नहीं बांधना है, मलहम भी नहीं लगाएं, क्योंकि ब्लड बराबर चलता रहेगा तो पट्टी लगेगा नहीं, मलहम बह जाएगा, लग नहीं पाएगा। घाव का टिंजर लगाएं, घाव का टिंजर भी नहीं लगेगा। तो ये अर्थात यही आपका बी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। इस चिन्ह का क्या नाम है? इस चिन्ह का नाम क्या है? ठीक, तो इस चिन्ह का क्या नाम है आप लोग बताइए। इस चिन्ह का यानी त्रिभुज में कोई व्यक्ति है, वो पैदल चल रहा है, तो इससे क्या होगा? स्कूल, सुरक्षित, अनगार्डेड, पैदल चलने वाला मार्ग। तो 10 नंबर में क्या आएगा? 10 नंबर में क्या आ रहा है? डी, पैदल चलने वाला मार्ग। ठीक, कैसे? अभी भी समझिए कैसे। ठीक, क्योंकि जो ये व्यक्ति है, यहाँ से देखिए इस तरीके से लाइनिंग बनी है, पट्टी, तो इसमें पट्टी बनी है, ये देखिए यहाँ पे, तो इस व्यक्ति इसी पट्टी पे यानी रोड है, इसी के अनुसार चल रहा है। ठीक, आगे देखते हैं 11 नंबर। व्हाट आर द 3 फैक्टर केसेस फायर। आग लगने के 3 कारक क्या है? तो आग लगने का 3 कारक क्या है भाई, सभी लोग बताओ। तो ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। अर्थात इसमें क्या क्या होना चाहिए? ईंधन भी होना चाहिए, ऑक्सीजन, ऊष्मा, ऑक्सीजन होना चाहिए, कि ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन होना चाहिए, ऊष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन होना चाहिए, या ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड ये और ऊष्मा होना चाहिए। तो ठीक, इसमें हम आपको एक शॉर्टकट बता दे रहे हैं जो किताब में है, अगर आप लोगों के पास किताब है। एक में आता है टेम्परेचर मतलब तापमान, दूसरा है ऑक्सीजन, O2 मान लो ऑक्सीजन, और तीसरा है ईंधन यानी फ्यूल।
अगर यही तीनों रहता है, अगर ये तीनों रहते हैं, यानी ईंधन भी, तापमान भी होना चाहिए, ईंधन भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तो आग 100% जो है 100% आग लगेगा। ठीक, 100% आग लगेगा। ठीक, तो इसमें से कैसे पता लगा? देखिए, यही आपका फर्स्ट आंसर सही है। फर्स्ट जो है फर्स्ट सही है, क्योंकि इसमें ईंधन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है और ऊष्मा भी है। अब नाइट्रोजन की वजह, नाइट्रोजन दे दिए इसीलिए आंसर गलत हो गया। इसमें भी नाइट्रोजन दे दिए इसीलिए आंसर गलत हो गया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए इसीलिए आंसर गलत है। तो आंसर कौन सा सही हो रहा है? ये आपका सही हो रहा है। ठीक, अब है आगे, व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एंड गोल्डन हावर्स। गोल्डन हावर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, देखिए आप लोग, तो इसमें घटना के बाद पहले 30 मिनट, घटना पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट, उपचार के पहले 60 मिनट। तो इसमें 12 नंबर में क्या आ रहा है आंसर? तो 12 नंबर में ऑप्शन ए आ रहा है। अर्थात इसमें ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर चोटिल हो गया है, अर्थात एक्सीडेंट केस हो गया या चोटिल हो गया है, तो उस चोटिल या घटना के बाद उसका 30 मिनट ही गोल्डन टाइम होता है। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा उसका गोल्डन टाइम रहता है। गोल्डन टाइम अगर सही उपचार हो गया तो वह व्यक्ति आसानी से बच जाता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? सुरक्षा उपकरण पहनकर चीज़ों को अच्छे तरीके से करना, सुरक्षा सावधानी का पालन करना, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के स्थान चीज़ें करना। तो 13 नंबर में क्या आ रहा है? 13 नंबर में आपका ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। कौन सही है? सी ऑप्शन, सुरक्षा सावधानी का पालन करना, सुरक्षा सावधानी का पालन रखना। क्यों? सुरक्षा उपकरण पहने रहेंगे तो अगर तब भी आप पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सब कुछ सेफ्टी में रहेंगे तब भी अगर सब कुछ सेफ्टी का, जैसे हेलमेट है, ईयर प्लग है, मॉफ है, कार्टन डांगरी है, सेफ्टी शूज है, उसके बाद सेफ्टी बेल्ट है, तब भी लगाएं, लेकिन आप सावधानी से काम नहीं करेंगे तो गिर पड़ेंगे, चोट लग जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द सिंबल डिनोटेड। यह प्रतीक क्या दर्शाता है? अर्थात ये जो चिन्ह है, ये इतना बड़ा गोला सा है, ये किसको दर्शाता है? ठीक, किसको दर्शाता है देखते हैं। तो स्टॉप का चिन्ह है, रास्ता दे, पैदल चलने वाला मार्ग, या अवरोध, टेकिंग, निष्पन्द। तो 14 नंबर में क्या आ रहा है? 14 नंबर में आपका आंसर सही हो रहा है बी ऑप्शन, रास्ता देना, गेटवे। ठीक, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है? रेड है, लाल है, ब्लू नीला है, ब्लैक काला है, या ग्रीन है? तो 15 नंबर में क्या आपका आंसर सही हो रहा है? 15 नंबर में आंसर जो सही हो रहा है, उत्तर जिसको बोलते हैं, वो है आपका बी ऑप्शन, नीला। बेकार कागज जो है अलगाव के लिए डिब्बे पेंस का कलर कोड क्या है? नीला है। ठीक, इस तरीके से फिटर का क्वेश्चन आएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितने लोग ITI कर रहे हैं उनके पास आप
इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक, आगे है, क्योंकि आप के वजह से हमारा चैनल सब आगे बढ़ रहा है। ठीक, अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप हमको सपोर्ट देंगे तो हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे जिससे आपका एग्ज़ाम में जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। ठीक, आप केवल हमको एक हेल्प, यही केवल एक है हेल्प जिससे बोलते हैं चैनल के लिए। तो चैनल के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके उसको हमको सूचना दीजिए कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, इसको आप समझा दीजिए। ठीक, आगे है, यह रोड लाइन किस तरह का है? व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन? तो इस दिल्ली 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 और यह पेट्रोल पंप। तो आगे देखते हैं, पुलिस सिग्नल, सावधानी का संकेत, अनिवार्य संकेत, सूचना का चिन्ह। तो इसमें कौन सा आंसर सही है 16 नंबर में? तो 16 नंबर में आपका भैया लोग 16 नंबर में कौन सा सही है? डी ऑप्शन है, सूचना। क्योंकि देख लीजिए इस तरीके से तीर लगा था, इस तरीके से तीर लगा था और यहाँ पे पेट्रोल पंप था। यही तीर दिखाता है किस दिशा में जाना है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग लगने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? फोम एक्सटिंग्विशर, हेलोन एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। ठीक, तो 17 नंबर में क्या है? तो 17 नंबर में भैया लोग, एक मिनट, 17 नंबर और बाकी हो गया है। हाँ, 17 नंबर यही है। देखो अभी हम भी सीख रहे हैं, पूरा ज्ञानवान तो है नहीं, कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक, तो 17 नंबर में आपका आंसर सही है, ए सही है। कौन सही है? ए सही, फोम एक्सटिंग्विशर। ठीक, 17 नंबर, 18 नंबर में है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आईटीआई के सभी दोस्तों के पास, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन और फिटर, आरएसी, इलेक्ट्रॉनिक्स हम सभी का वीडियो बनाएंगे और सभी लोगों को पढ़ाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। और उम्मीद करते हैं कि आप 90% 90+ ही रहेंगे। ठीक, तो 18 नंबर में देखिए, व्हाट इज डोनेट इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है एयरवे, दूसरा है अटेंडेंस, तीसरा अरेस्टिंग, तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक, तो 18 नंबर में क्या है? 18 नंबर में भैया आपका है ए ऑप्शन, एयरवे है। ठीक, ए ऑप्शन एयरवे है। तो लास्ट अभी 20 क्वेश्चन है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिससे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो लेड, फिल्ड्स, रिसाइक्लिंग, कंपोस्टिंग और अवशिष्ट पदार्थ जलाना। तो क्या है आपका 19 नंबर में? तो 19 नंबर में ये लोग आपका है सी, कंपोजिंग, यानी कंपोजिंग खाद जो बनाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेहतर से बेहतर पढ़ाएंगे और बेहतर से बेहतर आप लोग पढ़ेंगे। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होता है? रेड होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें है पीला होता है, यानी जहाँ पे डस्टबिन रखी जाती है रोड पर या कहीं पर, तो उसका कलर क्या होता है? कचरे का, प्लास्टिक का कचरा के डिब्बा रखने के लिए। ठीक, तो आप लोग
ये यहीं तक था। फिटर की पहली क्लास है, और अपने फिटर के सभी दोस्तों के पास फिर चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको बेहतर से बेहतर हम पढ़ाएं। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत से पढ़ते रहें। ठीक, और हमारे लास्ट में फिर एक बार हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।